इसका मतलब है खबर सच है। सर जी रोजे हम रख रहे हैं और दर्जात पेट्रोल के बुलंद होते जा रहे हैं। अबे पेट्रोल इसलिए महंगा किया है ताकि लोग गलत रास्ते पे न चले जाएं। और वैसे भी हुकूमत ने इस महंगे पेट्रोल का हल निकाल लिया है। कौन सा हल? किलोमीटर को छोटा कर देंगे। सर खबर सच है, सारे ड्रमों में पेट्रोल भरा हुआ है। एक नहीं, सारे ड्रम चेक करके बताओ। मुझे खबर मिली है कि इनके पास पेट्रोल का बहुत बड़ा जखीरा पड़ा है। सर जी आपको तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, आपके पास तो पेट्रोल के गोदाम भरे पड़े हैं। आहिस्ता बोल, छापा पड़वाएगा क्या? तुझे पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं। चल अब देख के आते हैं पेट्रोल को। सर वैसे तो सारे ड्रमों में पेट्रोल है, फिर भी मैं एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ। जल्दी कंफर्म करके बताओ। अगर सारे ड्रमों में पेट्रोल है तो मैं अभी एजेंसी की गाड़ियाँ बुलवा के इनकी ऐसी की तैसी फेर देता हूँ। ठीक है सर। इन जैसे हरामखोरों की वजह से हमारे मुल्क की मुईशत तबाह होती है। जैसे ही कोई चीज महंगी होने लगती है ये स्टॉप कर लेते हैं। इसके अंदर भी पेट्रोल है। जंग के जो हालात है, अभी पेट्रोल का रेट और ऊपर जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, 4 गाड़ियाँ पेट्रोल की कहीं से और अरेंज करा लेते हैं। कौन है? मालिक, यहाँ बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें पेट्रोल दो, पेट्रोल दो। जल्दी कुछ इंतजाम कीजिए वरना लोग और गुस्सा हो जाएंगे। अबे बोला है ना अभी नहीं देना है पेट्रोल। बंद कर दो सारी मशीनरी। साले पेट्रोल का रेट अभी और ऊपर जाएगा। जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ेगा हम वैसे ही पेट्रोल चला देंगे नए रेट के ऊपर। हाँ मानना पड़ेगा उस्ताद, मास्टरमाइंड हो तुम। इस पेट्रोल से रातों रात लाख रुपए छाप लिया आपने। हाँ बताया नहीं बाकी के ड्रमों में पेट्रोल है कि नहीं। ये आवाज कहाँ से आई है? आवाज छोड़े सर, पेट्रोल की स्मेल इतनी कहाँ से आ रही है? अबे सर एक मिनट चुप रहे, बोले मत नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। ये क्या? ये ड्रम किसने लीक किया है? सारा पेट्रोल जाया हो रहा है, जल्दी कुछ करो, ये ना हो आग लग जाए यहाँ पे। सर मैं किसी को बुला के लाता हूँ। एक मिनट। सर आप चुप रहिएगा। क्या हुआ सर? लगता है किसी को शक हो गया है, बात नहीं हो पा रही। अगर आज इस कैदी की वजह से मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इसे रिहा कर देंगे। सर ये कैदी पकड़ा गया तो मिशन फेल हो जाएगा, आप एक बार कंफर्म कर लें। अरे ये तो बता दो। इन सारे ड्रमों में पेट्रोल है कि नहीं। अरे सर आप क्यों बार बार बोल के मुझे पकड़वाना चाहते हैं? हाँ यहाँ हर ड्रम के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, भरा हुआ। यस, मैंने बोला था ना सारा पेट्रोल इधर है। जल्दी से नफरी को फोन करो। साले कौन है तू और किससे बात कर रहा है? मैं जेल का कैदी हूँ और मैं जेल से भाग के यहाँ छुपने के लिए आया था। ये बात किससे कर रहा है? नीचे उतर, नीचे उतर चल। सच सच बता, तू किसके लिए काम करता है? किसका जासूस है तू? अरे सर मैं कहता रहा हूँ मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं पुलिस से भागा हुआ हूँ। साले तू मुझे उल्लू समझता है? तेरे जैसे 4 तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ। ये क्या है ये? किससे बात कर रहा था तू? किसको तूने मेरी मुखबरी की है? अरे सर मैं तो यहाँ पुलिस के डर से छुपने के लिए खड़ा था। आप मुझे छोड़ दे दी तो पुलिस यहीं आ जाएगी मुझे पकड़ने के लिए। देखा आ गए ना पुलिस वाले, मैंने कहा भी था आपको। तुझे तो अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। सर मैंने पकड़ा है इसको, ले जाए इस मुजरिम को। मुजरिम ये नहीं, मुजरिम तो तू है। क्या मतलब सर? साले पेट्रोल की जखीरा अंदोजी करता है। टीम जल्दी से सारा पेट्रोल अपनी तवील में ले लो। साले बाहर अवाम परेशान है, तूने पंप बंद करके पेट्रोल छुपा रखा है। तुम जैसे मुनाफाखोरों की वजह से हमारे मुल्क में चीजों का बुरान पैदा होता है। तुझे तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा। दोस्तों, जखीरा अंदोजी से न सिर्फ लोगों को तकलीफ पहुंचती है बल्कि बाजार का तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। हमारा इस्लाम ऐसे अमल को जुल्म और गुनाह करार देता है, चाहे वो वक्ती फायदे के लिए ही क्यों न किया गया हो। जखीरा अंदोजी तर्क करें और अल्लाह के बंदों की जरूरियात का ख्याल रखते हुए अपने माल को खुले दिल से फरोख्त करें। याद रहे, हलाल रिज्क में ना सिर्फ बरकत होती है बल्कि अल्लाह की खुशनुदी भी शामिल होती है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। जेलर कैदी नंबर 77 को कोर्ट में पेश करना है, जल्दी उसे रेडी करके बाहर ले आओ। ओके सर। अबे जल्दी करो, वो जेलर अंदर आ रहा है। वो जेलर आने लगा, अगला प्लान शुरू करो। हाँ भाई, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अपना अपना बैच नंबर दिखाओ। कैदी नंबर 77 आगे आ जाओ। वो तो यहाँ नहीं है, कल रात से गायब है। गायब है? क्या मतलब, कहाँ गायब हो गया है वो? ये सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर देख ऊपर। ओए, ओए तू पंखे पे कैसे चढ़ गया? नीचे उतर।
मैं कह रहा हूँ शराफत से नीचे उतर के आ जा। तू शराफत से नीचे आ रहा है कि नहीं? देख, तू ना आया तो मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। अबे ऊपर पंखे पे कर क्या रहा है तू? ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था झूलने का। साले नीचे तो उतर, पंखे पे नहीं, तुझे तो आज फांसी पे झुलाएंगे। अबे तू मुझे छोड़, बाकी कैदियों को तो देख जरा। ओए अबे कहाँ भाग रहे हो? रुको, ओए रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? इसके बाद कुछ कैदी पकड़े गए और कुछ कैदी भागते भागते पास वाली रियासत में घुस गए, जहां उन कैदियों को बादशाह के बाशिंदे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह सलामत, ये तीनों कैदी आपके बगीचे में घूमते हुए पकड़े गए हैं। क्या किया जाए तुम तीनों के साथ? छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। उसके लिए तुम्हें हमारा मनोरंजन करना पड़ेगा। अबे ये मनोरंजन क्या होता है रे? डांस। नहीं, ये वाला मनोरंजन तो हम दासियों से करवाया करते हैं। फिर हम क्या करें? सुना है तुम कैदी झूठ फ्रॉड बहुत करते हो। चलो फिर आज झूठ का मुकाबला कर लेते हैं। तुम तीनों एक एक झूठ बोलो। जिसके झूठ को मैं मान गया कि ये सच है, वो तो समझो गया, और जिसके झूठ को मैंने मान लिया कि ये झूठ है, वो बच जाएगा और उसे मैं इनाम भी दूंगा। ये तो बहुत आसान काम है। अबे ये कैसा गेम है? हम जितना भी बड़ा झूठ बोल दें, ये उसको सच कह के मार देगा हमें। हम बड़े से बड़ा झूठ बोलेंगे ना। बादशाह सलामत, सबसे बड़ा झूठ मैं बोलता हूँ पहले। आ जाओ आगे। बादशाह सलामत, कल मैंने एक मुर्गा देखा, वो बहुत बड़े हाथी को अपनी चूंच में उठा के उड़ गया। वाह क्या झूठ है ना? हो सकता है भाई, ये तो कुदरत की कुदरत है, ये तो सच हो सकता है। शिट यार। तुम इस साइड पे आ जाओ, तुम हार चुके हो। बादशाह सलामत, कल मैं समंदर किनारे जा रहा था, मैंने देखा समंदर में आग लगी हुई थी, आग, और उसमें से मछलियाँ पकौड़े बन बन के बाहर गिर रही थी। ट्याऊ, 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 ट्याऊ। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। गर्मी का मौसम होगा, पानी खोल रहा होगा, मैं इसे झूठ नहीं समझता। अरे यार, इतना बड़ा झूठ बोला मैंने। चला जा इस तरफ। हाँ भाई, तुम क्या झूठ सुनाओगे? बादशाह सलामत, मैं कुछ झूठ सुनाने नहीं आया, मैं तो अपना कर्जा लेने आया हूँ आपसे। हैं? कैसा कर्जा? बादशाह सलामत, आप शायद भूल रहे हैं, आपके मरहूम बाप ने मेरे मरहूम बाप से 1 लाख सोने के सिक्के उधार लिए थे। वो कह के गए थे, मैं अगर मरा गया तो मेरा बेटा अदा करेगा। वही उधार लेने आया हूँ मैं आपसे। बड़ा शातिर है, ये तो फंसा लिया इसने मुझे। अगर कहता हूँ सच है तो 1 लाख सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, अगर कहता हूँ झूठ है तो ये गेम जीत जाएगा। लगता है अब हथियार डालने ही पड़ेंगे। क्या झूठ बोला इस साले ने तो। भाई वाह, मान गए तुम्हारे झूठ को। तुम्हारी अक्लमंदी तो तुम्हारे झूठ से भी बड़ी है। सेनापति जी बादशाह सलामत। इसको इनाम दो और इन दोनों को। पत्थर में से हीरा निकल आया। जल्दी जल्दी काम करो, किसी भी कीमत पे आज हमें वो 7 हीरो वाला पत्थर खोजना है। जेलर साहब, मुझे बहुत जोर का सूसू आ रहा है, मैं सूसू करने चला जाऊं? काम के बाद सुसु नहीं करते, जा पत्थर तोड़। हैं? ये कैदी पत्थर के साथ क्या कर रहा है? लगता है ये ऐसे नहीं निकलेगा। भाई थोड़ी देर के लिए ये छेनी देना मुझे, मेरे काम आती है। अबे तेरा काम तो बड़े पत्थर तोड़ना है, तू छेनी के साथ क्या करेगा? भाई काम आती है, थोड़ा सा काम करके मैं फौरन आपको वापस कर दूंगा। साले सूसू भी नहीं करने देते। बात सुन, ये जो मेरे से छीनी लेके गया है, लगता है इसके पत्थर में से कुछ न कुछ निकल आया है। काफी देर से देख रहा हूँ तू इसी पत्थर को चिपका हुआ है, क्या माजरा है? कुछ नहीं जेलर साहब, मैं तो काम कर रहा हूँ। काम करो। अबे तुम सब यहाँ क्या करने आ गए हो? मुफ्त में जेल की रोटियां तोड़ते रहते हो, जाओ काम करो। नहीं सर, अभी तक वो हीरो वाला पत्थर नहीं मिला, हम मुसलसल उसे खोजने में लगे हुए हैं। यकीन है वो पत्थर यही कहीं है जिसके अंदर 7 कीमती हीरे हैं। हर हाल में मुझे वो पत्थर चाहिए। ठीक है सर। सदीक, ख्याल करना, मैं सुसु करके आ रहा हूँ। नोट किया तुमने, उस पत्थर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम सब काम में लगे रहो ताकि जेलर को शक न हो। मैं देख के आता हूँ। वाह यार, इसमें तो और भी हीरे हैं, 7 हीरे पूरे हैं।
दोस्त वो मैं अपनी छेनी लेने आया था तुझसे। हाँ हाँ, ये लो, फ्री है ये चेनी। ये क्या, तेरे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? नहीं नहीं, रंग तो नहीं उड़े हुए, वो रोजा है ना मुझे, तो इसलिए काम कर करके थक गया हूँ, भूख भी लग रही है तो। कुछ मिला है तुझे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिला होता तो मैं जरूर बताता ना तुझे। तुम काम करो, मैं सुसु करके आता हूँ। सुसु का तो बहाना है, जरूर कोई गड़बड़ है। ये क्या, ये पत्थर के अंदर जगह कैसी बनी हुई है? ओ, लगता है 7 हीरों वाला पत्थर यही है। ये साला हीरे निकाल के अकेला ही हड़पना चाहता है, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। जेलर साहब कहाँ गए? वो हल्का होने गए हैं। मैं भी। अबे रुक, कहाँ जा रहा है तू? मैं वो जेलर साहब के पास जा रहा हूँ। मुझे पता है तुझे वो 7 हीरों वाला पत्थर मिल गया है और तूने हीरे भी निकाल लिए हैं। तुझे पता चल गया? ये देख, ये है वो 7 हीरे जिन्हें खोज रहे थे। चल जेलर को देते हैं। अबे तू पागल हो गया है, ये हीरे जेलर को देने जा रहा है? ये हीरे करोड़ों के हैं, करोड़ों के। भाई ये सरकार का माल है, करोड़ों का हो या अरबों का, हमें इससे क्या। अबे यही तो मौका है हमारे अमीर होने का, इसकी मदद से हम जेल से भी निकल सकते हैं। मेरे पास एक प्लान भी है। कैसा प्लान? देख, ये हीरे मुझे दे दे, जब हमारे घर वाले हमारे साथ मुलाकात करने आएंगे तो ये हीरे उन्हें दे देंगे, फिर ये हीरे वो बेच के हमें आजाद करवा लेंगे। पागल हो गया तू। अबे रुक, जेलर साहब, जेलर साहब, हमने वो हीरो वाला पत्थर ढूंढ निकाला है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये देखें, ये है वो हीरे। वाह, ये बाकी के 6 हीरे भी। अरे वाह, मान गए यार तुम्हारी ईमानदारी को। तू चाहता तो ये हीरे छुपा भी सकता था, मैं तो इधर आया हुआ था। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो बंदा ये हीरे ढूंढ के लाए उसे एक हीरा इनाम में देना है। ये ले तेरा इनाम। नहीं नहीं जेलर साहब, ये मुझे नहीं चाहिए। तेरा हक बनता है यार, तेरा इनाम है, रख नहीं ले नहीं ये। जेलर साहब, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैंने पहले ही 2 हीरे रख लिए हैं। हैं? ये तो पूरे 7 हीरे हैं, तूने कौन से 2 हीरे रख लिए हैं? एक हीरा ईमानदारी का और दूसरा खुददारी का। यार सलूट है तेरी ईमानदारी को और खुददारी को। तू फिर भी ये हीरा रख ले, तेरा इनाम बनता है। दोस्तों, वीडियो का मकसद आपको ये समझाना है कि ईमानदारी और खुददारी 2 बहुत ही कीमती हीरे हैं। अल्लाह हम सबको इस दौलत से नवाजे, आमीन। ये कहानी है शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की। रात के 2:30 बज रहे थे, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल अपने अंदर की बेचैनी से लड़ रहा था। इतनी नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी ये अंदर की बेचैनी क्यों खाए जा रही है मुझे? रहमान! साहब जी, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? 10 नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही मुझे। तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो। साहब जी, इतनी रात को कहाँ जाएं? अच्छा साहब जी, अभी निकलवाता हूँ। जल्दी से गेट खोलो, साहब ने जाना है कहीं। तुम यहीं रुको, मैं अकेले चला जाऊंगा। साहब जी, इतनी रात को आपका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। यार तुम मेरी फिक्र मत करो, गेट खुलवाओ। ना किसी मंजिल का पता है और ना ही किसी रास्ते का। ये अमीर आदमी अपने पेंट हाउस से निकल पड़ता है, अनजान रास्तों से गुजरते हुए बस यही सोचता है कि कहीं तो उसे सुकून मिलेगा, और फिर उसकी नजर मस्जिद के अंदर जल रहे एक दिए पे पड़ती है। हैं? रात के 2:30 बजे ये मस्जिद के अंदर दिया किसने जलाया होगा? आखिर किसी ने तो ये दिया जलाया होगा। ये आदमी कौन है? रात के इस वक्त तुम मस्जिद में दिया जला के अकेले बैठे हो, क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है, सुबह तक मैंने उसका इलाज ना करवाया तो वो बचेगी नहीं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। भाई क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? मेरी बीवी को ट्यूमर है, डॉक्टर ने कहा अगर पैसे जमा करवा के सुबह तक ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो नहीं बचेगी। भाई ये पैसे रखो, इन पैसों से तुम अपनी बीवी का इलाज करवा लेना। तुम्हें पता है आज की ये रात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेसुकून रहा। फिर जब मस्जिद के इस दिए पे मेरी नजर पड़ी तो मैं इसकी तरफ खिंचा चला आया। अंदर आया तो तुमसे मुलाकात हो गई। शायद खुदा आज मुझसे ये काम लेना चाहता था, इसी वजह से मैं बहुत बेचैन था। लेकिन अब
मेरे दिल में बहुत सुकून है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। इन पैसों से मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊंगा। फिर हम दोनों मियाँ बीवी मिलके आपके लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपको और सुकून दे। ये पकड़ो मेरा कार्ड, इस पे मेरा एड्रेस लिखा है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मेरे एड्रेस पे आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं भाई शुक्रिया, मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए कह रहा था। तुम्हारे पास किसी और बड़े आदमी का एड्रेस है क्या? मेरे पास उसका एड्रेस है जिसने रात के इस वक्त 2:30 बजे घने अंधेरे में तुम्हें अपने महल से निकाल के यहाँ मेरे पास भेज दिया है। दोस्तों, यही होता है यकीन। भरोसा कीजिए, जिस दिन यकीन गहरा होगा ना, उस दिन अल्लाह आपके लिए रास्ते नहीं बनाएंगे, इंसान भेजेंगे आपके बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो और बाकी सब उस पे छोड़ दो, क्योंकि जब जब जिस जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी ना, वो अपने आप ही भेज देगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, उसको भी बुला लो। वो गाड़ी में पेट्रोल डालकर अपनी तनख्वाह लेने आ जाएगा। गाड़ी की टैंकी में एक बूंद भी डीजल की नहीं गई। सारा डीजल पाइप के जरिए दूसरी केन में भर लिया है। ठीक है वो आ रहा, चल ड्रामा शुरू करते हैं। गाड़ी की टैंकी फुल हो गई है भाई साहब। 20,400 रुपए हो गए आपके। अबे कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इधर देख, टैंकी में डीजल तो आया ही नहीं है। देख लो, टैंकी तो खाली है। अरे सर जी, आप मशीन के मीटर पे देखें, 20,428 रुपए का पेट्रोल मशीन से निकल के गाड़ी की टैंकी में पहुंच चुका है। आपका मीटर खराब हो गया लगता है, इसलिए सही नहीं बता रहा। ओ भाई, मेरी गाड़ी में डीजल की एक बूंद नहीं आई, जहाँ से मर्जी तुम चेक करवा लो। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ओ भाई, मशीन से पेट्रोल निकल चुका है, अगर गाड़ी में नहीं आया तो पेट्रोल गया कहाँ? ओ भाई, खामखा टाइम जाया मत करो, मैंने और भी काम बहुत करने हैं। भाई साहब, अरे अरे भाई, अरे तुम सब अपना अपना काम करो, मैं इसे देख के आता हूँ। क्या मसला है? मालिक उसे देखे ना, 20,000 का डीजल डलवाने के बाद कहता है मेरी गाड़ी की टैंकी में नहीं आया, पैसे दिए बगैर ही भाग गया है। लेकिन मेरे पॉइंट से तो 20,000 रुपए का डीजल निकल चुका है ना। इसमें तुम्हारी गलती है, तूने बगैर पैसे लिए जाने क्यों दिया उसे? मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए बुला रहा था, लेकिन अब तुम्हारी ये तनख्वाह इस नुकसान में कट जाएगी। फ्री में तुम्हें पूरा महीना काम करना पड़ेगा। लेकिन मालिक, इसमें मेरा क्या कसूर है? काम करो अपना। भाई साहब, मैंने डीजल बेचना है, बेशक थोड़े कम रेट पे रख लोगे? वो सामने मालिक बैठे, उससे बात कर लो। अच्छा। हेलो। हाँ हेलो। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? यार एक मसला हो गया था। कौन सा मसला? अभी अभी एक लड़का आया है गाड़ी पे, 20,000 रुपए का डीजल डलवाया है, साले ने पैसे भी नहीं दिए और चला गया है। अच्छा फिर क्या, मैंने भी सारा नुकसान अपने मुलाजिम पे डाल दिया है। भाई हम क्यों भरे अपनी जेब से खामखा? अच्छा भाई साहब, मैंने ये डीजल बेचना है, बेशक थोड़ा रेट कम करके रख ले, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। डीजल बेचना है? जरा एक मिनट भाई, वो फराडिया किस गाड़ी पे आए थे? सफेद रंग की 1982 मॉडल करोला थी, उस पे आए थे। अरे ये तो वही गाड़ी है। अच्छा फिर रुक, सरप्राइज लेके आ रहा हूँ तेरे पास। अच्छा, पता नहीं कौन सा सरप्राइज ला रहा है ये। कई पूरे महीने की तनख्वाह मेरे हाथ से। अरे ये तो वही गाड़ी है। देखो ये वही लड़का है। हाँ हाँ, हाँ, ये वही लड़का है। इसने 20,000 रुपए का डीजल डलवाया है गाड़ी में और पैसे भी नहीं दिए मुझे। इस कमीने ने टैंकी में ही पाइप लगा रखा है। डीजल टैंकी में जाने की बजाय अलग बर्तन में चला जाता है। वही डीजल जो मुझे बेचने आ गया। देखो तुम्हारी हक लाल की कमाई थी जो वापस आ गई। मालिक, अगर आपका नुकसान इससे पूरा हो गया है तो मेरे हाथ पे मेरी तनख्वाह रख दें। मैं आपके पंप पे काम नहीं करना चाहता। लेकिन वो क्यों बेटा? देखिए मालिक, मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत से आपके साथ काम किया है हमेशा। अगर कोई फ्रॉडिया इंसान मेरे साथ हाथ कर गया था, बजाय इसके कि आप उस फ्रॉडिया को पकड़ें, आपने तो मेरी ही तनख्वाह मुझसे छीन ली। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। बड़ा ही लजीज तरबूज है ये तुझे थोड़ी देर बाद पता चलेगा। दूल्हा साहब, बस कर दे, मैंने निकाह अभी पढ़ाना है। क्या हुआ? पेट में गड़बड़ हो रही है, मैं वॉशरूम होके आया।
टेंशन ना ले, मैंने कुंडी बंद कर दी। आज तो पक्का तेरी शादी करके ही जाऊंगा। बे इतना सुस्त दूल्हा तूने कहाँ से ढूंढा जो अभी तक आया ही नहीं? जा जरा देख के आ। अबे क्या हो गया? गड़बड़ हो गई, जरा इधर आओ। कुछ समझ आया? बेवकूफो, तुम्हारे दूल्हे को किसी ने जमाल घोटा पिला दिया। मैं भी सोचूं, 2 घूंट मारते ही उसने पेट क्यों पकड़ लिया। तुम दोनों बैठो, मैं जरा दूल्हे को देख के आया। क्या हुआ? बड़े भैया, अपना ये खूबसूरत चेहरा कैसे छुपाऊं मैं? उसके लिए भी जुगाड़ लाया हूँ। ओए ओए, तूने मतलब ढूंढ ली? तू मुझे दूल्हा बना के छोड़ेगा? अरे दूल्हे मियाँ, आपको तरबूज की जगह किसी ने जमाल घोटा पिला दिया। अब कैसी है आपकी तबीयत? अरे दूल्हे मियाँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अबे कैसे बोले? पेट दर्द की वजह से बेचारे की आवाज ही नहीं निकल रही। तू कौन है बे? मैं दूल्हे का दोस्त। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, मौलवी काफी गुस्से में आए। जल्दी आओ, निकाह का टाइम जा रहा है। जिंदगी में इतना प्रेशर कभी नहीं आया। किस कम वक्त ने कुंडी लगा दी। जितना टाइम तुम्हारे इस एक निकाह पे लग रहा है ना, उतने में मैं 3-4 निकाह पढ़ा लेता। मौलवी साहब गुस्सा ना करें, अभी आ रहे होंगे। ले आप जूस पिए। शुगर है मुझे। हक मैर 780 रुपए। ये आवाज कहाँ से आई? मौलवी साहब इधर उधर की बातें छोड़ें, आप निकाह पढ़ाएं, टाइम जा रहा है। देखा, वही आवाज फिर से आई। मौलवी साहब शादी वाला घर है, पकवान देखें पका रहा है, उसकी आवाज होगी। आप निकाह पढ़ाएं जल्दी से। सालमो, दरवाजा खोलो, आज मेरी शादी है। हक महर 780 रुपए। क्या आपको निकाह कबूल है? सर ना हिलाए, मुंह से बोले, क्या आपको निकाह कबूल है? पेट दर्द की वजह से वो बोल नहीं पा रहा। आप ऐसे ही काम चलाएं। ठीक है। वैसे तो मौलवी को पहले काफी जल्दी थी, अब मेरा पता करने भी कोई नहीं आ रहा। आपका निकाह हो गया, मुबारक हो। मुबारक हो। चलें, अब दुल्हन इंतजार में होगी। कहाँ जा रहे हैं? मेरा इनाम तो देते जाएं। मौलवी साहब आप बैठे, हम लड़का भेज रहे हैं। अबे गंदी शक्ल वाले झंडू, मेरे पास ना बैठना। मेरी मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई है। सरप्राइज। हाँ, ये कैसे हुआ? लंबी कहानी है, घर चल के बताता हूँ। कहाँ गए सब? तुझे लड़की नहीं दी इन्होंने? क्या मतलब? अभी तो मैंने तेरा निकाह पढ़ाया। किसका निकाह? मैं तो हमाम में बंद। अच्छा, खामखा परेशान करके रख दिया है, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेते हो। हैं? ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को? मैंने अपना काम कर दिया, तू आगे का प्लान शुरू कर। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। ओ भाई, ये क्या किया तूने मेरी गाड़ी के साथ? ओ भाई, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, खामखा गले पड़ रहे हो। थोड़ी देर पहले मेरी गाड़ी सही सलामत ठहरी हुई थी। यहाँ दूसरा तो कोई आया नहीं तुम्हारे अलावा। जरूर तुमने इसके साथ कुछ किया है। पागल हो गए हो क्या? मैं तो यहाँ पर टैक्सी के इंतजार में ठहरा हुआ हूँ। हट जाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। जा कहाँ रहे हो? जब तक मेरी गाड़ी सही नहीं होती तुम यहीं पर ठहरे रहोगे। oh, no! हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? क्या मसला है तुम दोनों का? क्यों बीच रोड में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? पुलिस? कुछ नहीं ऑफिसर साहब, हम तो मजाक में लड़ाई कर रहे थे। हम कोई मजाक नहीं कर रहे। इसने मेरी सारी गाड़ी खराब कर दी है। अब ये मानने से इनकार कर रहा है। मुझे तो कहीं से गाड़ी नहीं लग रही। हाँ बे गंजे, क्यों इस बेचारे का तुमने नुकसान किया? ऑफिसर साहब, ये खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इसके पास क्या सबूत है? इसकी गाड़ी की ये हालत मैंने की है। हाँ बे बता। सबूत तो नहीं है मेरे पास ऑफिसर साहब। वो देखें, सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसकी फुटेज चेक कर लेते हैं। ये तो किसी का घर लग रहा है। चलो और इनसे रिकॉर्डिंग मांगते हैं। oh, no!
जी भाईजान, क्या काम है? तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। जा अपने मालिक को बुला कर अरे भाईजान, इस जगह का मालिक मैं हूँ। हैं? शक्ल से तो बिल्कुल भी मालिक नहीं दिख रहा है। क्या करूँ, अब कुदरत ने शक्ल ही ऐसी दी है। जब तुम पैदा हुए थे तो शक्ल ऐसी थी? नहीं नहीं, जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत गोरा चिट्टा था। अब भी गोरे चिट्टे हो सकते हो अगर तुम ये ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करो तो। ब्यूटी क्रीम? इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 2 होम्योक्योर की डब्बियां और 1 ग्लूपाटोन का पाउच आपस में मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने फेस पर अप्लाई करें। इस ब्यूटी क्रीम के रेगुलर यूज से ना सिर्फ आप गोरे चिट्टे होंगे बल्कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी, जैसे एक्नी, पिंपल्स, दाग, धब्बे, झुर्रियां वगैरह। 2 दिन में आपको अपने चेहरे में निखार नजर आने लगेगा। लेकिन ये क्रीम मुझे मिलेगी कहाँ से? ये आपको दराज से मिल जाएगी। मैं इस ब्यूटी क्रीम की लिंक कमेंट बॉक्स और बायो में दे दूंगा, आप भी जाकर खरीदें। भाई साहब, हम इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने आए हुए हैं। जी, आप रिकॉर्डिंग चेक करें, ये मुझे दें, मैं जरा गोरा चिट्टा होके आता हूँ। आ जाओ, रिकॉर्डिंग चेक करें। इसने तो तुम्हारी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हारी गाड़ी खुद ब खुद खराब हुई है। खामखा एक पुलिस ऑफिसर का टाइम ज़ाया कर दिया। हाँ भाई साहब, देख लिया अब आपने। भाई साहब, ये मेरी 50 लाख की गाड़ी है, अब ये ठीक कैसे होगी फिर? तुम्हारी गाड़ी मैं ठीक करके दे सकता हूँ। हैं? आप ठीक कर सकते हो मेरी गाड़ी? हाँ, लेकिन उसके लिए अच्छा खासा रोकड़ा लगेगा। मेरे पास तो बस इतने पैसे हैं। इससे काम चल जाएगा। चलो तुम्हारी गाड़ी ठीक करते हैं। जी। भाई साहब, मेरी गाड़ी तो ठीक हो रही है, शुक्रिया आपका।